बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती तारक मसूद का मामला और इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मौक़िफ़, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उलमाए अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन करम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि 2 दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो नहायती मुतनाज़ा और गैर ज़िम्मेदाराना बातें कर रहे थे। इसके बाद उलमाए किराम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और मुफ्ती तारक मसूद साहब से ये कहा गया कि आप अपनी बातों को वापस लें और इस सारे मामले पर रजू करें ताकि ये सारा मामला ख़त्म हो जाए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सिर्फ बरेलवी उलमाए कराम ये बात नहीं कर रहे थे, बल्कि देवबंद के भी बड़े बड़े उलमा मुफ्ती तारक मसूद साहब से यही कह रहे थे कि आप अपनी बातों से रजू करें। इसके बाद मुफ्ती राशिद रिजवी साहब और उसके साथ साथ मुफ्ती हसन अत्तारी साहब ने इस मौजू पर वीडियोज़ बनाई और मुफ्ती तारक मसूद साहब को इल्मी दलाइल के साथ जवाब दिया गया और यह साबित किया गया कि मुफ्ती तारक मसूद ने जो बातें की थी वो गलत है, तो लिहाजा उन बातों पर रजू बनती है। इसके बाद नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा हाफिज़ हसन रिजवी साहब ने भी एक जगह पर खिताब करते हुए कहा कि तारक मसूद साहब, आपने नहायती गलत बातें की हैं और आपके अपने बड़े उलमाए कराम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बातों से रजू करें, तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप रजू करके तौबा कर लें ताकि यह सारा मामला ख़त्म हो जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, न सिर्फ बरेलवी उलमाए कराम बल्कि देवबंद के भी बड़े बड़े उलमाए कराम मुफ्ती तारक मसूद साहब से यही कह रहे थे कि आप रजू कर लें ताकि यह सारा मामला ख़त्म हो जाए। तो फिर नाज़रीन कराम, इसके बाद मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक वीडियो सामने आई, तो उस वीडियो में मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं तो कुरान पाक की शान बयान कर रहा था। इसके बाद इसी वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब ने यह भी कहा कि अगर फिर भी मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, जब मुफ्ती तारक मसूद साहब की ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद देवबंद के उलमा ने भी यही बात की कि तारक मसूद साहब, आपने जो रजू किया है ये काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा बगैर चूं चरा के अपनी बातों की तवील किए बगैर आप रजू करें। यानी कि नाज़रीन कराम, देवबंद के अपने उलमाए कराम ने ही मुफ्ती तारक मसूद साहब की पहली रजू को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक और वीडियो सामने आई तो उसमें उन्होंने रजू किया और अपनी बातों को वापस लिया। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब से मुफ्ती तारक मसूद साहब की दूसरी वीडियो सामने आई है तो उसके बाद इस मामले पर किसी ने बात नहीं की। यानी कि नाज़रीन कराम, इस मामले को अब ख़त्म कर दिया गया है। मगर नाज़रीन कराम, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो वीडियो अपलोड की है तो उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। पहली बात तो ये है कि इंजीनियर साहब ने भी अपनी वीडियो में यही कहा है कि तारक मसूद साहब ने जो बातें की थी वो गलत थी। इसके बाद इंजीनियर साहब ने इस सारे मामले को मसलकी रंग देने की कोशिश की है और इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक के उलमाए कराम और बरेलवी उलमाए कराम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इनको मौका मिले और वो देवबंदियों से अपना पुराने बदले लें। तो लिहाजा जैसे मुफ्ती तारक मसूद की ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद बरेलवी उलमाए कराम ने उन पर फतवे लगाना शुरू कर दिए। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर इंजीनियर साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बरेलवी उलमाए कराम और तहरीक लब्बैक के लोगों ने ये बात की थी कि तारक मसूद साहब ने गलत बातें की हैं, या यही मौक़िफ़ देवबंद के भी बड़े बड़े उलमाए कराम का था? नाज़रीन कराम, या तो ऐसा होता कि देवबंद के लोग मुफ्ती तारक मसूद साहब की बातों की तायद कर रहे होते और सिर्फ तहरीक लब्बैक के लोग या बरेलवी उलमाए कराम उस पर तनकीद कर रहे होते, तो फिर तो हम कह सकते थे कि ये मसलकी मामला है। मगर नाज़रीन कराम, चाहे देवबंद हो या चाहे बरेलवी हो, सबका एक ही मौक़िफ़ था कि तारक मसूद साहब को अपनी बातों पर रजू करनी चाहिए ताकि ये सारा मामला ख़त्म हो जाए। और नाज़रीन कराम, जैसे ही तारक मसूद साहब ने रजू किया है तो उसके बाद किसी भी बड़े आलिम दीन ने इस सारे मामले पर ना ही कोई बात की है और ना ही उसके बाद तारक मसूद साहब पर तनकीद की गई है।
مگر ناظرین کرام اس سب کے باوجود انجینئر صاحب نے بلا وجہ اس سارے معاملے کو تحریک لبیک پاکستان اور علماء اہل سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے جو سراسر غلط ہے۔ انجینئر صاحب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے غلط باتیں کی تھی، اور یہی بات تحریک لبیک کے لوگ دیوبند کے علماء کرام اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت بھی کر رہے تھے، تو پھر آپ اس سارے معاملے کو مسلکی رنگ دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ناظرین کرام جب ایک سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی رجوع کر لیا ہے، تو اس کے بعد انجینئر صاحب اب اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس سے پہلے بھی نہ ہی تحریک لبیک پاکستان اور نہ ہی علماء اہل سنت نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اور نہ اب ایسا کیا گیا ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے اور مفتیان کرام نے مفتی طارق مسعود صاحب کو علمی دلائل کے ذریعے جواب دیا تھا۔ تو انجینئر صاحب اب بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان اور دیگر علماء کرام پر الزام نہ لگائیں، اب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ اس سارے معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔